जय हिंद दोस्तों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे हैं आखिरी सच। क्राइम की खबर सुनाने के पीछे हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको आगाह करना है, सतर्क करना है कि हमारे आसपास जो घट रहा है उससे आपको सतर्क करना है। अक्सर होता है कि हम लोग इतने मसरूफ होते हैं कि हम अपने घर में बच्चों को समय ही नहीं दे पाते हैं। उसके अभाव में क्या होता है, आज की हमारी घटना उसी पर आधारित है। मुंबई का बड़ा मशहूर इलाका है अंधेरी। यहाँ पर एक परिवार रहता है, उसकी एक बच्ची होती है 12 साल की। पिता व्यवसाय के चलते घर पे ज़्यादा वक्त नहीं दे पाते हैं, बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दे पाते हैं। बच्चे हैं, दिन भर मोबाइल देखते रहते हैं, जिसको उसकी माँ ज़्यादा मोबाइल देखने पर डांट देती है। वो घर से बहुत नाराज़ हो जाती है। बात है 24 फरवरी को। सुबह घर से 9:30 बजे जाने लगती, तो माँ पूछती कहाँ जा रहे हो। तो बेटी कहती है कि मैं दादी के पास जा रही हूँ, मेरा मूड बड़ा ख़राब है। बच्ची दादी के पास जाती है, दादी से कहती है कि दादी, माँ ने डांटा है, ये वो, मेरा मूड बड़ा ख़राब है। तो दादी समझाने के लिए कहती है कि नहीं, तुम अभी फ़ौरन घर जाओ, माँ से माफ़ी मांगो। और वो भी ज़्यादा वक्त नहीं देती हैं और बच्ची वहाँ से चली जाती है। अब बच्ची का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, उसके कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो दादी के यहाँ से निकलती है, लेकिन घर जाने के बजाय दादर स्टेशन चली जाती है। वो स्टेशन पर बैठी सोच रही होती है क्या करें, तभी उसी के मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का होता है 20 साल का, कहीं जा रहा होता है जर्नी करने। उसकी निगाह पड़ जाती है और देखता है कि यार, ये तो हमारे इलाके की लड़की है और अकेली बैठी हुई है। 12 साल की बच्ची थी, बड़ी मासूम सी प्यारी सी बच्ची थी। वो उसके पास पहुंचता है, कहता है कि अरे तुम यहाँ अकेली किसके साथ आई हो। तो वो पहले कुछ इधर उधर की बात करती है, लेकिन लड़का जल्दी ही समझ जाता है। कहता कोई बात हो गई तो मुझे बताओ। तो वो कहती है कि हाँ, मुझे घर पे डांटा था, मेरा मूड बड़ा ख़राब है, मैं घर से निकल आई हूँ, मुझे घर नहीं जाना है, ये वो, जैसा कि अमूमन बच्चे करते हैं। अब वो जो लड़का था ना, वो कहता है कि ठीक है, तुम घर से चली आई हो तो कहाँ जाओगी, तुम आओ, मेरा घर है, मेरे साथ चलो, मेरे घर पे रहना, तुम्हारा गुस्सा शांत होगा, तब तुम चली जाना अपने घर। और वो लड़की उस लड़के के साथ उसके घर चली जाती है। अंधेरे इलाके में ही उसका भी घर था। वो अपने घर जाता है। वो जो युवक होता है ना, उसके साथ 3-4 और लड़के रह रहे होते हैं वहाँ पर उसके रूम में। तो सब लड़कों से बताता है और उसके बाद वो लोग क्या करते हैं कि पहले तो उसको खाना वाना देते हैं, उसके बाद उसको वहीं पर बंधक बना लेते हैं। अब वो 5 लड़के मिलकर उस 12 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप करते हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब बियर मंगाई जाती हैं, शराब मंगाई जाती है, पार्टी चलती रहती है, और सब का जब मूड होता है उस मासूम बच्ची के साथ गैंग रेप करते हैं। 7-5 लोग उसके साथ, उसकी बहुत बुरी हालत हो जाती है। अब उनका दिल यहाँ भी नहीं भरता है, वो किसी रैकेट से बात करते हैं। उसके बाद प्लानिंग होती है कि इसको कहीं चल के बेचेंगे, ले जाएंगे कहीं। पांचों बहुत डराते धमकाते हैं, उसकी वीडियो बहुत सारी नेकेड उसकी वीडियो बना लेते हैं और उससे कहते हैं बच्ची से, तुम यहाँ से अगर तुमने कहीं मुंह खोला, किसी को बताया, तो हम ये लोगों में सर्कुलेट कर देंगे, पूरे मुंबई में, पूरे इंडिया में सर्कुलेट, तुम्हारा वीडियो, तुम्हारी ब्लू फिल्म सर्कुलेट कर देंगे। वो बच्ची एक तो ऐसे ही 3 दिन उसके साथ गैंग रेप हो रहा था, 5-5 लोग, कई बार। उसका कितना मेंटल ट्रॉमा था, उसकी हालत क्या थी, वो ऐसे ही बोलने की कंडीशन में नहीं थी। उसके बाद फिर ये लोग रात में उसको लेके जाते हैं और सुबह की अर्ली मॉर्निंग कोई ट्रेन थी, उससे उसको लेके इनको कहीं दूसरे प्लेस पे जाना था। तो ये लोग दादर रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं और उसके बाद 12 नंबर प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे बैठ के ये ट्रेन का वेट कर रहे थे। ये लोग कहीं पे उस लड़की को बेचने के लिए ले जा रहे थे। अब वो बच्ची 12 नंबर प्लेटफॉर्म पे बैठी थी। तो रात में जो जीआरपी कर्मी थे, वो जो होता है अक्सर ना, वो स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे चेकिंग करते हैं, संदिग्ध लोगों को, संदिग्ध चीज़ों को देखते हैं। ऐसे वो अपना एक जीआरपी का था सिपाही, वो चेकिंग कर रहा था, जा रहा था, उसकी निगाह पड़ गई कहीं कि सामने एक लड़की बैठी है, ये नॉर्मल नहीं लग रही, उसके हाव भाव, उसकी जो हालत है वो नॉर्मल नहीं लग रही थी। जबकि उसके साथ जो युवक, वही लड़का बैठा हुआ था जो उसको किडनैप करके ले गया था और 3 दिन तक अपने घर पे उसने उसको रखा था, वो लड़का बैठा हुआ था। और उसके भी हाव भाव बहुत, क्योंकि अब डर तो उसके अंदर भी था कि कहीं कोई ऐसा ना हो, कोई देख ले, पकड़ जाए क्या वो। तो उसको कुछ डाउट हुआ जीआरपी वाले को, तो वो ऐसे ही कैजुअली चला गया पूछने के लिए। लड़की से उसने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ जा रही हो, ये कौन है ये, तो वो कोई जवाब नहीं दे पा रही थी। उस लड़के ने तो पहले कुछ गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन जब जीआरपी वाले को डाउट होने लगा तो वो वहाँ से
निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन जीआरपी ने उसको रोक लिया। तब तक और भी जीआरपी के जो स्टाफ था वो भी आ गया और वो लोग बच्ची से पूछ रहे थे, लेकिन वो लड़की मतलब उसकी कंडीशन ही नहीं थी कुछ बता पाने की। ये लोग उसको लेके वहाँ से फिर जीआरपी थाने आते हैं। जीआरपी थाने में भी पूछताछ उससे बहुत की जाती है, लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बता पाती है। ये लड़का तो अपना एड्रेस बताता है और वो भी कहता है कि मैं इसको मतलब जो है ये मुझे मिल गई थी स्टेशन पे और तो मैंने इसको बैठा लिया साथ में। जीआरपी पुलिस क्या करती है कि उसको थोड़ा बहुत उसकी काउंसलिंग जितनी हो सकती थी उनके बस में था वो करते हैं, और उसके बाद उसको खाने पीने की चीज़ें नॉर्मल करने की चीज़ें वो ट्राई कर रहे थे वहाँ पर। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर उस बच्ची का फ़ोटो जो है वो डाला, उनके आईटी सेल में भी डाला कि अगर कहीं कोई इस बच्ची को जानता हो तो हमसे संपर्क करे, जीआरपी है। होता क्या है कि मुंबई का बड़ा मशहूर थाना है जोगेश्वरी, तो जोगेश्वरी पुलिस से वहाँ पे ऑलरेडी इस लड़की की कंप्लेंट लिखी हुई थी, उसकी गुमशुदगी की कंप्लेंट वहाँ पर दर्ज थी। जैसे ही जोगेश्वरी पुलिस को ये फ़ोटो दिखती है वो फ़ौरन जीआरपी से संपर्क करते हैं। अंधेरी जो रेलवे स्टेशन के जो जीआरपी थाना था वहाँ से संपर्क करते हैं। उसके बाद इस बच्ची को वहाँ पर शिफ्ट किया जाता है। अब जब वहाँ थाने में पहुँचती है पुलिस और इसकी हालत देखती है तो पहले इसका वो हॉस्पिटल भेजते हैं, इसका पूरा ट्रीटमेंट होता है। उसके बाद एक लेडी सब इंस्पेक्टर होती है ना, वो बहुत ही उसको अपनाइयत से उस लड़की को पहले कॉन्फिडेंस में लेती हैं, धीरे धीरे उसको नॉर्मल करती हैं, और नॉर्मल करने के बाद फिर जब उससे पूछताछ करती हैं तो वो फिर पूरी घटना बताती है कि कैसे वो घर से नाराज़ हो गई थी, कैसे ये लड़का मिला था, फिर उसके भरोसा करके उसके घर चली गई। वहाँ 4 लड़के ऑलरेडी मौजूद थे, 5वां ये था, और इन 5 ने मिल के मुझे पहले मारा पीटा, फिर मेरे साथ गैंग रेप किया, और हर वक्त वो लोग मतलब नशा करके और मुझे इस तरीके से परेशान कर रहे थे। फिर उसके बाद जोगेश्वरी जो पुलिस थी उसने उसकी टीम ने धीरे धीरे एक एक करके 4 और लड़कों को और ये जो एक्यूज था ये इसके सहित 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है। लेकिन वो जो बच्चे थे उसकी हालत अभी भी बहुत बुरी है, वो बड़े बुरे ट्रॉमा से गुजर रही है। तो ये जो पूरी स्टोरी सुनाने के पीछे हमारा मकसद भी यही है कि हमको टाइम देना चाहिए हमारे घर में जो बच्चे हैं उनकी एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखें, उनको एक मतलब उनके एक टच बनाए रखें कि अगर आप माँ बाप हमेशा डांटते भी हैं, माँ बाप डांटें तो बच्चे ये समझें कि हाँ मैंने गलती की थी, हमको डांटा गया है। बच्चों को इतना ज़्यादा फ्री मत दे दें कि वो फ्रीडम के नाम पे कहीं भी घर से निकल जाएं, कहीं भी चले जाएं, तो इसका फ़र्ज़ भी हमको ही निभाना होगा। तो आज की स्टोरी आपको कैसी लगी इसके बारे में भी आपके कमेंट बॉक्स में अपनी बात, अपनी राय लिखना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, और ऐसी स्टोरी जिससे हम सब आप कुछ ना कुछ सीख सकें। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए। जल्दी मुलाकात होती है, तब तक के लिए जय।